हेलो दोस्तों, यहाँ पे मैं क्लास 9th के लिए आपके लिए लेके आ चुका गणित का पेपर। बिल्कुल पूरा गणित का पेपर जो आपका द्विवार्षिक पेपर यहाँ पे 2022 के अंदर परीक्षा है। तो कंप्लीट पेपर आपको बताने वाला हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये पढ़ के जरूर जाना। अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं की है तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, एक बार जरूर प्रैक्टिस कर लेगा, आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम बहुविकल्पी प्रश्न के बारे में जो आपके सेक्शन ए के अंदर आएंगे। तो बहुत सिंपल आएंगे। तो सबसे पहले देखिए 327/500 दिया हुआ, इसमें आपको बताना दशमलव क्या होगा, यानी सिंपली आपको इसमें 500 का भाग देना 327 का, और जो आंसर आएगा वो आपको टिक करना है और उत्तर देना है। तो दोस्तों इसके सभी के आंसर भी मिलेंगे, पीडीएफ किस प्रकार से डाउनलोड करने ये भी बताऊंगा। तो सबसे पहले सीखना जरूरी है, ठीक है। तो सीधा आपको पास क्या करना है, 500 का भाग हम इसमें देंगे। तो क्या करेंगे, तो ये भाग तो जाएगा नहीं, ठीक है, ये भाग जाएगा नहीं, तो हमें जीरो लगाना पड़ेगा। जीरो लगाने के लिए हमें क्या है, पॉइंट में आंसर देना पड़ेगा। पॉइंट में सिर्फ ऑप्शन में ये मिल रहा है, तो डी ऑप्शन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, है ना। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बहुपद दिया हुआ आपके सामने 3y - y इसके प्लस 4, इसकी आपको बताने घात कितनी है, इसके ऊपर आपको बताने कि इसकी घात कितनी है। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, सभी के आंसर आपको लास्ट में दूंगा, पहले आप सभी क्वेश्चन देख लीजिए। फिर बताना है मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं। तो मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो 1,1 होते हैं, यानी कि वो y अक्ष पर भी होगा और x अक्ष पर भी होगा। तो ये आपको याद रखना है, जो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं वो क्या होते हैं, है ना। तीसरा क्वेश्चन है किसी त्रिभुज के जो कोण दिए हुए 1:2:3, तो वो आपको बताना है। तो सॉरी दोस्तों, इसका आंसर जो है ऑप्शन बी होगा, 0,0 होगा, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन हमने पढ़ लिया था। किसी त्रिभुज के कोण दिए हुए 1:2:3 के अनुपात में है, तो त्रिभुज के सबसे छोटे कोण का मान कितना होगा। तो देखिए कितना माना गया है, 1, 2, 3। तो सबसे छोटा छोटा कौन सा, ये वाला ही हो जाएगा ना। तो इस कोण का आपको मान निकालना है, तो ये भी आधा आपके सिंपल रहने वाला है। तो क्योंकि सभी कोणों का आपको मान पता है कि 180 डिग्री होता है त्रिभुज के, तो 180 डिग्री में से आपको अनुपात निकालना है। जैसे 3 का अनुपात निकालेंगे तो 180 में जो है 3 का भाग दे देंगे, ठीक है। इस प्रकार से सिंपल सा ट्रिक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, मैंने अभी आपको बताया त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा कोण जिसका मान 180 डिग्री कहलाता है, तो वो कौन सा होता है, ठीक है। न्यून कोण होता है, ऋचु कोण होता है, वृत्त कोण होता है, या समकोण होता है। देखिए जो भी कोण होता है जो 180 डिग्री हो, 180 डिग्री मतलब कि वो हो गया वृत्त के अंदर। समकोण का कितना होता है, 90 डिग्री होता है। और न्यून का कितना होता है, 90 डिग्री से कम जो होता है वो न्यून कोण होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, समकोण, सॉरी वृत्त कोण, ठीक है। वृत्त कोण जो इसका मान जो है 180 डिग्री कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। आयत की लंबाई दी हुई 20 मीटर, ठीक है, चौड़ाई दी हुई 10 मीटर, तो आपको आयत का परिमाप, सिंपली आपको आयत का परिमाप का फॉर्मूला लगाना है, और जो भी लंबाई चौड़ाई दी हुई है वो लगानी है, और आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस आपको आयत की परिमाप का आपको सूत्र आना चाहिए, और आयत का क्षेत्रफल का भी सूत्र याद कर लीजिएगा। क्या होता है परिमाप का सूत्र, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई होती है। 2 लिख दे, लंबाई कितनी 20, चौड़ाई कितनी 10, तो कितना हुआ 30, 30 को 2 से गुणा करेंगे तो 60 मीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, साथ में समझते रहें, वीडियो को स्किप मत करें, पूरा वीडियो देखें। वर्ग की एक भुजा 7 मीटर की है, ठीक है। तो क्या पूछा गया, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है ना। तो 7 का हम जब भुजा स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 49 आएगा। तो 49 वर्ग मीटर इसका सही आंसर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि किसी बंटन का परास दिया हुआ कितना, 50 मीटर, ठीक है। 50 आपके दिया हुआ, अंतराल कितना दिया हुआ 10। तो बस आपको वर्गों की संख्या निकालनी, तो आपको 12 मात्रा का फॉर्मूला आना चाहिए। इसमें क्या बड़ी चीज़ है, बहुत सिंपल है। लेकिन ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने बहुत जरूरी है, क्योंकि मैथ में जितनी प्रैक्टिस करोगे तभी आपके इस नंबर जो है बनने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी ऋणी का बहुलक मूल्य कितना होता है, मध्यवर्ती न्यून, स्वार्थिक बारमता वाला म्यून मूल्य, या सीमांत मूल्य, या फिर न्यूनतम बारमता वाला मूल्य। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करेंगे, देखते हैं कौन आपसे होशियार बच्चा है और कौन जवाब देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हो, यदि y - 2x - 3 बराबर y बराबर 5 हो तो x का मान ज्ञात करना है। तो सिंपली इसमें आप y की वैल्यू रख लीजिए, कितना हो गया 5 - 2x - 3, ठीक है। तो बराबर में क्या रखना है, आपको 0 रख लेना है, और जो भी मान है वो निकालना है। जैसे कि हम क्या करते हैं, 2x को इधर ले जाते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x बराबर इस मान जो है 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे x का उत्तर 1 आ जाएगा। अथवा में भी आप कर सकते हो कि बिंदु 3, -4 किस पाद में विद्यमान है, तो वही आपको ग्राफ के अंदर देखना है, ठीक है। ये x का मान हो गया 3, और -4 किसका हो गया, y का मान हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन है। संपूर्ण कोण की परिभाषा आपको लिखनी है कि संपूर्ण कोण कौन सा होता है। पूरक कोण होता है, संपूर्ण कोण भी होता है, और समकोण कोण भी होता है, तो याद रखिएगा। तो देखिए एक चित्र दिख रहा है आपको POQ, बिल्कुल दिख रहा है। इसमें आपको बताना है x का मान कितना होगा। जैसे यहाँ पे x देख रहे हैं ना 4x, तो इसमें आपको बताना है x का मान कितना होने वाला है। जैसे कि 40 डिग्री कोण दिया हुआ है इस प्रकार से, तो आप देख पा रहे हो कि ये जो कोण है वो कौन सा है, 180 डिग्री का आपको दिख रहा है कोण। तो बस आपको फॉर्मूला लगाना है और मान पुट करना है। ये आपको मैं सारे सोल्यूशन देने वाला हूँ, ठीक है। पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए, ये बताऊँ किस प्रकार से डाउनलोड करना है, पहले क्वेश्चन देख लीजिए। इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी वो भी इस वीडियो को पूरा देखें, इंग्लिश के अंदर भी बताऊंगा किस प्रकार से डाउनलोड करना है पेपर को। क्या क्वेश्चन है, 2 पूरक कोण आपस में समान होते हैं, तो प्रत्येक का मान लिखिए कि कौन क्या क्या मान होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब आयता का क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात हो
इसमें लगाने वाले टाइम्स की संख्या का सूत्र आपको लिखना है। ये भी सिंपल है, आपके एक नंबर क्वेश्चन आने वाले हैं। यानी जो सेक्शन ए आएगा वो बहुत सिंपल आएगा। यदि त्रिभुज ABC की भुजाएं कि त्रिभुज की भुजाएं हैं तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप को सूत्र लिखना है। तो जो भी सूत्र है, जैसे आयत का हो गया, वर्ग का हो गया, त्रिभुज का हो गया, समकोण त्रिभुज का हो गया, संकलन की दृष्टि से आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या V परिमेय संख्या कहा जाता है यदि इसे किसके रूप में निरूपित किया जाए जहां P और Q पूर्णांक हो और Q क्या होता है, 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, ये आपको बताना है। उसके अगला क्वेश्चन है 90 डिग्री के कोण की पूरक कोण का परिमाप कितना होता है, ये आपके सिंपल एक नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। हम बात बढ़ चुके हैं सेक्शन बी की तरफ, जो थोड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, यदि ज़्यादा बड़े नहीं, सिर्फ 2 नंबर के हैं। तो देख लेते हैं वो किस टाइप के आने वाले। बहुपद आपके सामने दिया हुआ है 2x की क्यूब -13x² + 17x + 12। आपको बताना है कि x के जो है मान याद करने, तो इसमें क्या रखना है कि आपको x को एक बार बराबर में 1 रख लेना है, बराबर में 2 रख लेना है, बराबर में 3 रखना है, फिर आपको मान निकाल लेना है। सिंपल से आपके सारे जवाब आ जाएंगे। ठीक है। अथवा में क्या है, गुणनखंड करना है, तो बहुत सिंपल विधि है। क्या है गुणनखंड कैसे होंगे, तो मतलब जोड़ने घटाने पर क्या है 12 है। ठीक है। सॉरी, जोड़ने गुणा करने पर 14 है और जोड़ने घटाने पर क्या है 7 है। तो ये आपको बताना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से कर लोगे। दोनों के गुणनखंड आपसे हो जाने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित का मान ज्ञात करना। जैसे 81 दिया हुआ है 1/2, तो आपको बताना है 81 जो है किसका जो है वर्गमूल होता है, तो 9 का वर्गमूल होता है। तो ये क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी 9 की स्क्वायर और 1/2। ठीक है। और जब ये हो तो क्या होगा, ये गुणा में, तो ये भाग में, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा सिंपली। इसी प्रकार इसका आंसर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। और ये किसका होता है 5 का होता है ना, 5 का होता है इस प्रकार से, तो 5 का 25 का होता है ना, देख लेते हैं, ये आप थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं हम कि 120 डिग्री के कोण की रचना कीजिए। आपको क्या करना है 120 डिग्री कोण की रचना करनी है। ओके। इस कोण का समद्विभाजक देखा आपको खींचना है कि समद्विभाजक जो यहाँ से काटती है वही आपको खींचना है। दोनों कोणों का परिमाप आपको जो है बताना है कौन सा परिमाप होने वाला है। अथवा में देखिए दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों क्वेश्चन हल करने आपको एक एग्जाम में पक्का देखने को मिलेगा, तो बिल्कुल छोड़ना मत इसको। क्या लिखा हुआ है, एक 5 सेमी रेखा खींची जिसके बाहर किसी P बिंदु पे इसे लंब खींची। तो यहाँ पे मानते हैं ये P बिंदु है और यहाँ से हमने लंब खींच दिया, समकोण बन गया। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक 6 सेमी लंबा रेखाखंड AB खींचिए, प्रकार व पटरी की सहायता से इसको 1:2:3 बांट। जैसे ये 1:2 और ये 3 विभाजित हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, इस प्रकार से ये हो जाएगा। तो सिंपल है ना दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें A क्या है 7 सेमी है। ठीक है, ये 7 सेमी मानते हैं, ये B कितना है 5 सेमी मानते हैं और ये कितना 4 सेमी मानते हैं, और AB क्या है BC पर लंब है, तो ये हम नाम लिख देते हैं। तो इसी प्रकार से आप जब ये तो मैंने सीधे बना रहा हूँ, रफ बना रहा हूँ, आप तो फुट्टे से बनाओगे ना, जो स्केल होता है वहाँ से। हाँ, समबाहु त्रिभुज, समबाहु क्या त्रिभुज क्या होता है जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है। ठीक है, ये जैसे 60 है तो ये भी 60 होगी, ये भी 60 होगी, है ना। तो इसमें आपको PQ और समबाहु त्रिभुज बनाना है जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है 5.5 सेमी। जैसे कि मैंने इसमें मानी थी 60 सेमी, तो आपको बस फुट्टे की सहायता से 5.5 सेमी का बनाना है। सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या क्वेश्चन है, आपको त्रिभुज ABC की रचना करनी है जिसमें कोण B कितना 90 डिग्री है, ये ऐसे होगा। ठीक है, तो ये कितना होगा, ये 90 डिग्री होगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो सिंपल है, मैं थोड़ा बहुत समझा रहा हूँ, वैसे आपको आंसर मिलेंगे इसके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि क्षेत्रफल दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, तो क्या क्या भुजा स्क्वायर होती है, तो भुजा स्क्वायर क्या हो जाएगी, भुजा बराबर फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2025, है ना, जिसे हम A² मान लेते हैं। ठीक है, और इसके चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा मार्ग हो तो वर्ग आपको मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो सिंपल तरीका आपको बस मान पुटअप रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, एक कमरे की लंबाई दी हुई 5 मीटर, चौड़ाई दी हुई 3.5 मीटर और ऊंचाई दी हुई 4 मीटर, तो 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से आपको छत पर चारों दीवारों पर सफेदी करने का व्यय ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन तो पक्का ही आएगा। इसमें देखिए दीवार का रंग आ चुका है, इसमें ऐसा भी आ सकता है कि घास का मैदान है, वहाँ पे आपको घास लगानी है, उसका कितना व्यय आएगा, तो ये ऐसा क्वेश्चन पक्का पढ़ लीजिए। तो क्वेश्चन इसी टाइप का आने वाला है, आप बस समझ लीजिए क्वेश्चन को। बात करते हैं सेक्शन C के बारे में, खंड C के बारे में। आपके सामने दिया हुआ है, इसके अंदर आपको हर प्रमेयकरण करना है। कैसे होता है प्रमेयकरण, जैसे कि हम लिखते हैं, ये सेम टू सेम लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमको गुणा का निशान लगाना है और ये सेम चीज़ लिखनी है। ठीक है, बस क्या करना है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस करना, अगर यहाँ माइनस हो तो प्लस, आपको सिंपली गुणा करनी है। गुणा करोगे तो यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा, किसका लग जाएगा फॉर्मूला, A+B और A-B का क्या होता है, वो होता है A² - B²। ठीक है, ये जब लगाओगे तो क्या आ जाएगा, पता है क्या आ जाएगा, ये मैं आपको करके दिखाई देता हूँ। तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा, मतलब
जो ये चीज़ होती है वो हट जाएगी। तो सिंपली कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस प्रकार से आपका हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप आराम से कर पाओगे। और इसको भी आपको सरल करना है। सरल कैसे होगा, यहाँ पे 3 का क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है, तो अब 3 का क्यूब क्या हो जाएगी, ऐसे हो जाएगा ना 2/3, और 3 से 3 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा मान, 3 का मान कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ये हल हो गया। इसी प्रकार से इसको भी हल करना है, इसको भी हल करना है, तो सिंपल है, तो कर लोगे आराम से, है ना। तो क्या आ जाएगा लास्ट में 9, इतना ही आ जाएगा, जैसे 9 आ गया, 3 आ गया, फिर आप जब गुणा करोगे 27 को जब 3 से गुणा करोगे तब कितना होता है, ये आप कर लोगे। निम्न गणों का विस्तार करना है, ये जो आपको देख रहा है इसको बस खोलना है। आपको क्यूब का फॉर्मूला आना चाहिए, तो फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, एक तो a माइनस बी का होल क्यूब, और एक याद कर लीजिएगा a प्लस बी का होल क्यूब। तो ये जब करोगे तो ये आराम से निकलेगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हो, आपको बस आपको कहना है प्रतिस्थापन द्वारा हल करना है। देखिए प्रतिस्थापन विधि आपको आनी चाहिए, तो आराम से इसको हल कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी इसको इस तरीके से भी हल कर सकते हो, जैसे इसमें हम क्या किसकी गुणा करें तो ये समान हो जाए। जैसे हम इसमें जो है 2 की गुणा करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6x प्लस 4y बराबर 22 आ जाएगा ना। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसी को जब हम करें तो इसको हम 3 से गुणा करते हैं, 3 से गुणा करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा 6x, तो 6x से 6x कट जाएगा। तो सिंपल सा विधि है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप आराम से कर लोगे। बाकी जब इसके मान को बराबर रखोगे तो इसका x और y दोनों जो इसका मान आ जाएगा। अथवा में देख लीजिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से आयु के 6 गुना, पिता की जो आयु है, जैसे पिता की आयु मानते हैं पुत्र की आयु की 6 गुना, पुत्र की आयु मानते हैं x, और पिता की आयु किससे कितने गुना है, 6 गुना है, और क्या है 5 वर्ष अधिक और है। तो बताना है कि 7 वर्ष बाद, यानी कि 7 और जोड़ देने हैं, और पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुना 3 अधिक है, तो दोनों की आपको वर्तमान आयु निकालनी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा। आपको बताना है कि ये निर्देशांक जो है इसको अलंकित करना है, तो बिल्कुल आपको बताना है कि 1 -2 जो ग्राफ दिया जाएगा, ग्राफ में आप आराम से अलंकित कर दोगे, ये कोई सवाल नहीं है। ये कोई समीकरण दिया हुआ इसमें आपको अलग खींचना है, तो बहुत अच्छा है। एक्स का मान एक बार 1 रखना है, या फिर 0 भी रख सकते हो, फिर 1 रखना है, फिर 2 रखना है, फिर 3 रखना है, ठीक है, आराम से कर लीजिएगा। हम बात करते हैं सेक्शन डी के बारे में। सेक्शन डी में किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, आपको क्या है त्रिभुज एबीसी की रचना करनी, जिसमें ए कितना है 5/4 सेमी का है, 6 जो है 6/8 सेमी का, कोण है कितना है 45 डिग्री का है। ये आपको बनाना है प्रकार की सहायता है, फिर डी होती है ना, डी उसकी सहायता से। तो ए बी का आपको मान ज्ञात करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अथवा में भी यही सेम क्वेश्चन ही है, बस आपके मान दिए हुए, तो दिक्कत वाली बात नहीं। दोनों में जो आपको अच्छा लगे वो कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके आ जाते हैं 12 वार्ता वाले, बहुलक वाले आ जाते हैं ना, यही है ना। तो एक गांव में जिनमें जन्मे 30 बच्चों का भार किलोग्राम में निम्नलिखित था, ठीक है। क्या हुआ कि एक गांव था जहां 30 बच्चे जो है जन्म गए एक साथ, जिसमें किसका वजन 3 किलो था, किसी का 3.4 था, 3.1 था, ठीक है। तो इसमें आपको 12 वर्त सारणी में निरूपित करने हैं, जो 12 वर्त सारणी होती है ना उसी प्रकार से। बाकी इसमें 12 वर्त सारणी ये दी हुई है ना, यानी कि बताने कि 3 किलो से लेकर 4 किलो के बीच में कितने हैं, सिंपल सा दिक्कत है ना। तो ये आपको आया चित्र बनाना है इसका, तो ये भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हम बात करते हैं सेक्शन ई भी आने वाले जो बहुत बड़े बड़े प्रश्न आएंगे, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। उससे पहले आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को दबा लें। क्या लिखा हुआ है, 4 कुर्सियों, यानी कुर्सी को मान लेते हैं एक्स, और 3 मेजों मतलब मान लेते हैं वाई, इसका मूल्य कितना है 2100 रुपये है, ठीक है। ये एक समीकरण बन गई, 4x + 3y बराबर 2100, और दूसरी समीकरण क्या बन जाएगी 5x + 2y बराबर 1700। बस आप 1750, इसको आपको दोनों को बराबर रखना है, और x और y के मान आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार अथवा में भी इसमें 3 क्वेश्चन आएंगे, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आप तीनों कीजिए, एक आपको पक्का देखने को मिलेगा, तो तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सारे क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्योंकि आपका टाइम बहुत ज़्यादा खपत ना हो जाए। तो इस प्रकार सारे क्वेश्चन रहने वाले हैं, और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से टोटल आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। अब हम बात करते हैं किस प्रकार से इसकी आंसर की को पीडीएफ को डाउनलोड करना है। दोस्तों ये पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए सिंपल आपको गूगल पे जाना है, जो आपका क्रोम ब्राउजर है, वहाँ पे लिखना है ये ज्ञानअलर्ट.com, बिल्कुल ये लिखोगे गूगल के सामने, तो आपके सामने पहली लिंक खुलेगी, और यहाँ पे आपको लिंक के अंदर जो है आंसर की मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पे जाओगे तो मेन्यू में जाओगे, तो यहाँ पे आपको 9th क्लास के अध्यावसायिक पेपर में जाना है, वहाँ पे आपको पूरी पीडीएफ मिलेगी, जहाँ से आप बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हो आज के आंसर भी, और जितने भी क्लास 9th के पेपर हैं सभी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और इसी के साथ में आप यहाँ पे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर भी आपको पेपर दे देंगे। धन्यवाद।